कि बाबा दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। बाबा हाथी घोड़े चढ़ने वाले उसी घाट पे आए, नंगे पैर भटकने वाले उसी घाट पे आए। दादा स्वर्ण भस्म को खाने वाले उसी घाट पे आए, और दाने दीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। विश्व विजय करवाने वाले उसी घाट पे आए, और रण से पीठ दिखाने वाले उसी घाट पे आए। गरकुनवा के नाती बेटा, गरकुनवा के नाती बेटा इतनो ही कर पाए, नाड़ी छूट गई तो भैया मरघट तक ले आए। नाड़ी छूट गई तो भैया सोच रही हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में पूनम ऊपर लगा पूरी, जिसको तय करने में लाखों लगा पूरी। ये साल तू साला और उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। दादा किसी के साथ न देला चला, अंगद बाबा नारद बोले पीछे लौट रहा है नहीं लौट रहा? ध्रुव बोले नहीं लौट रहा, बताओ क्या करोगे? बाबा बोले जो बड़ो हटीलो है जो माने वो ना है। सो बाबा बोले इधर आ, क्या नाम है? बोले मेरा। बाबा नारद बोले जंगल में कोई और दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, तो तेरा ही पूछ रहा हूँ। बोले बाबा मेरा नाम है ध्रुव। अच्छा, नारद बाबा बोले जो सुनीति को बेटा है। बोले कहाँ जा रहा? बोले भजन करने। बाबा नारद बोले तू भजन करेगा? अरे ओ बावरे, हमारे हाथन में बीड़ा बजाते ही बजा ठेठे पड़ गई और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओ, तू भगवान को प्राप्त करेगा? लौट जा चुपचाप। ध्रुव बोले चिल्लाओ मत, मैं लौटने वालों में से नहीं हूँ। मैया ने कह के भेजा है कि भगवान को भजन करके ही आवेगो। बोले तो सुन, एक बात पूछूं? बोले दो पूछ लो। बोले शेर देखे? शेर? बोले नहीं देखे। बोले अगर तूने शेर नहीं देखे लाला तो इतना समझ ले कि अगर एक भी कदम बढ़ाया तो शेर देखने के लिए रहेगा भी नहीं, शेर के पेट में ही जाएगा। ध्रुव बोले तुम हमें पागल समझ रहे हो? बोले क्यों? बोले बाबा मैया ने कह के भेजा है कि तू शेर से मत डरना, शेर में भी भगवान होते। बाबा नारद मुस्कुराए के बोले तू पहली सिद्धि में पास हो गया। अच्छा मैया घर पे भोजन कराती थी? बोले कराती थी। कितनी बार? जितनी बार गोद में बिठा लेती थी, थोड़ा थोड़ा करके खिला देती थी।
बाबा नारद बोले तो जहां जा रहा है ना वहां भोजन नहीं है। ध्रुव बोले बाबा मैया ने कहा है कि जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तनों में परमात्मा की कृपा से दूध आया, अब जब दांत आ गए तो दुनिया में कहीं भी रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। जब पशुओं के लिए भोजन है तो हम तो इंसान हैं, हमें कहीं न कहीं व्यवस्था कर देगा। बाबा बोले तू दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात ये बता क्या गुरु कर लिए? गुरु ध्रुव बोले बाबा जी गुरु का हो गए? बोले सच में नहीं जानता? ध्रुव बोले इतना मत समझो, मैं 5 वर्ष का हूं पूरा। सीधे साष्टांग दंडवत किया बाबा नारद के चरणों पे, हाथ जोड़ के बोले ध्रुव बाबा जब तुम्हारे जैसे संत सामने खड़े होवे तो हमें गुरु करने की जरूरत ना है। जो जब बात सुनी तो बाबा नारद छाती से लगाए के बोले ओरे ओ लाला जा तू तीसरी सिद्धि में भी पास हो गया। और विद्वान लिखते हैं कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। गुरु विन भवनिधि तरह न कोई और चाहे विरंच शंकर समा होई। बिना गुरु के गति नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सबने गुरु किए और आप गुरु तब तक न करें जब तक आपको पता न चले कि ये हमें सतगुरु तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। असली गुरु वही है जो आपको मार्गदर्शन कराए, वरना ऐसे नहीं कि गले गले में गुरु डोले हमें गुरु कर ले और स्वर्ग जाए नरक में हमें रुपया। लोभी गुरु लालची छेला और होए नरक में ठेलमा ठेला। गुरु तब तक आप न करिए जब तक आपको समझ ना आ जाए कि सतगुरु तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। मना ऐसे चलते फिरते गुरु मत बनाइए। हमसे लोग कह देते हैं कि एक काम करो अब थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा हम भले भांति चेला ही बन जाए, गुरु बनवो तो बहुत दूर की बात है। हम भली बात है चेला ही नहीं बन पाए तो गुरु तुम्हारी कहां से बने जाएंगे। और जिसके है ही नहीं वो इससे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ब्रह्म से बड़ा गुरु कौन है दुनिया में? हाँ मार्गदर्शन कराए तो आप जिसकी बातों से सहमत हो तो आपको अच्छा लगे आप गुरु बनाइए। आज के जमाने में महाराज एक बड़ा प्यारा उदाहरण है कि एक गोपी रोज जाती थी दही बेचने को, तो यमुना के किनारे एक भागवत चल रही तो बाप पे पंडित जी बैठे थे। पंडित जी कह रहे थे कि राधे श्याम बोलने से भव से बेड़ा पार हो जाएगा। तो गोपी बोली कि जे राधे श्याम बोलवे से भव से बेड़ा पार होवे, हम जमुना जी में रोज किराया खर्च करके नैया वाले को पैसा देते हैं और रोज नाव में बैठ के आते हैं, तो जब भव से पार हो जाएंगे तो जो तो जमुना है, जमुना से पार तो है ही सकते हैं। तो बोले ट्राई तो करनी ही चाहिए। सो गोपी दही बेच के जब आई तो दही बेच के जब लौट के आई तो यमुना जी में जब पहलो कदम रखो, जैसे ही पहलो कदम रखो तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रट रही है। ऐसा लगा मानो यमुना पार करते समय उसके पैर के नीचे सीढ़ी लगी है, सीधी यमुना पार कर गई। लगातार 1-2 दिन ना आए बुजुर्गों 30 दिन तक 30 दिन लगातार उसने यमुना मैया को पार किया बिना भीगे और बिना किराया दिए, बिना नाव में बैठे। तो विचार करो कि जो गुरुजी भागवत में हमें जो गुरु मंत्र दे के गए हैं राधे श्याम को, तो उनसे तो मिलनी ही है। तो पंडित जी के पास पहुंची, तो पंडित जी भागवत कर रहे थे। तो जैसे ही पंडित जी के पास पहुंची उनके घर पे
बोली हम दही बेच के आ रहे पंडित जी, तब तक आप स्नान ध्यान करके तैयार रहना, मैं आपको साथ लेके चलूंगी अपने घर, आपका निमंत्रण है। पंडित जी एकदम बढ़िया धोती कुर्ता पहन के तैयार रह गए स्नान ध्यान करके, आ रही होवेगी। तो जैसे ही बैठे स्नान ध्यान करके आई गई गोपी, बोले चलो गुरुजी। गुरुजी को हाथ पकड़ के यमुना जी के पास पहुंची, तो गुरुजी समझ रहे कि नैया वाले को बुलावेगी और नैया से पार करावेगी। सो एक कदम रखो यमुना में, बोले आओ गुरुजी आ जाओ। पंडित जी बोले कि बुद्धि खराब है का? अरे यमुना में अगर कदम रखेंगे तो मर जावेंगे, यमुना कह रही डूब जावेंगे। अरे बोले पंडित जी आओ आगे आओ, हाथ पकड़े खींच रही और बोली गुरुजी क्या कर रहे हो? बोले क्या करना? अरे नैया मंगा। बोले नैया नहीं आएगी, तुम्हारा ही मंत्र है, कदम रखो आगे। अब गुरुजी बोले जन छोड़ेगी, सो मन